अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज एक नई गाड़ी का रिव्यू लेके आए हैं और ये है 2020 मॉडल की होंडा सिविक आरएस। अच्छा खैर ये आरएस तो नहीं है, ये है टर्बो। क्योंकि आप इसकी फ्रंट ग्रिल देख रहे हैं ब्लैक कलर की है, फ्रंट पे कैमरा लगा हुआ है। बाकी 2020 मॉडल है, 19 ऑनवर्ड्स, जुलाई ऑनवर्ड्स जो है इसके अंदर एलईडी हेडलाइट्स आना स्टार्ट हो चुके हुए थे। ठीक है, बाकी साइड प्रोफाइल में ये रिम उन्होंने चेंज किया था 2019 में, और 19 में फ्रंट लाइट्स पुरानी वाली भी हैं, नई लाइट्स वाली भी हैं। सो ये बड़े मज़े की गाड़ी है। जिस बंदे ने रखी हुई थी बहुत ही अच्छी रखी हुई थी। आपको नज़र आ रहा है कॉन्टिनेंटल के इसने टायर डाले हुए हैं, जो नॉर्मली कॉन्टिनेंटल के कोई भी टायर पाकिस्तान में यूज़ नहीं करता। वालेकुम सलाम। बाकी इसमें एज सच कोई चेंज नहीं है, सिवाय कि ये कि रिट्रैक्ट मिरर इसके अंदर हैं। जिस आप डोर क्लोज़ करेंगे तो ये मिरर रिट्रैक्ट हो जाते हैं, और बज़ाहिरी कोई शेप में चेंज नहीं आया था, ना ही कोई परफॉर्मेंस पैरामीटर्स में चेंज आया था। ऑफ कोर्स पहले भी 1.5 थी टर्बो, लेकिन वो डिसकंटिन्यू हो गई थी। रीज़न यही था कि उसके अंदर नॉकिंग के इश्यूज़ आ रहे थे। फिर ये इन्होंने कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से अब इसमें से नॉकिंग ख़त्म। आप हाथ रखेंगे दरवाजे खुद ब खुद खुल जाएंगे। नॉकिंग से रिलेटेड लोगों को बड़ा रुझान था कि यार इसके अंदर शायद फ्यूल के मसले थे या क्या मसले थे। ऑफ कोर्स अब जितनी टर्बो चार्ज इंजन हैं उनको हमेशा ही हाई ऑक्टेन की रिक्वायरमेंट रहती है। अब ये और नॉर्मल टर्बो में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बताता हूँ। खैर यहाँ से हमने पुश किया, स्टार्ट हो गई गाड़ी। मीटर भी सेम एज इट इज़ है 100%, जिस तरह नॉर्मल सिविक का होता है। रेड मीटर में है, एलसीडी भी सिंपल है। इसके फ्रंट पे कैमरा माउंटेड है। मेरे ख्याल सारी गाड़ियों में कैमरा माउंटेड आता है। ठीक है, लेकिन इसकी खूबसूरत चीज़ क्या है वो मैं भी आपको बताता हूँ। ये गाड़ी जेन्युइनली ड्रिवन है। कितना चली हुई है अब किस तरह? 65,000। हर गाड़ी पाकिस्तान में जो है ना 65,000 चली होती है, लेकिन ये देखें आपको नज़र आ रहा है लेदर किस हालत में है। ठीक है, तो यहाँ से नज़र आता है गाड़ी कितना चली हुई थी। पाकिस्तान में कोई भी ना लेदर चेंज करके नहीं गाड़ी देता। इसी तरह वो लेदर चेक करें। ठीक है, इंटीरियर का ओवरऑल लुक चेक करें, किस सफाई से है गाड़ी। ठीक है, अच्छा इसके अलावा इसका फ़ैन बेल्ट फ्रंट पे, उससे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, दरवाज़ों को खोलने बंद करने से ये बैक सीट की चेक करें ज़रा कंडीशन। ठीक है, यहाँ से नज़र आता है कि ये गाड़ी ओरिजिनल ड्रिवन है। और सफाई देखें, ये गाड़ी यूज़ हो रही है, कोई खड़ी नहीं रहती गाड़ी। जिससे आप बंदा गए खड़ी रहती तो इस वजह से इतनी साफ़ है। डोर्स ऐसे बंद हो गए। ठीक है, और इसके अंदर जो एडवांस ऑप्शन था वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। बेसिकली इसमें सबसे बड़ी एडवांसमेंट जो है ना वो इसकी है इंजन की। होंडा का अर्थ ड्रीम इंजन लगा हुआ है इसके अंदर 1.5। ठीक है, L15B सीरीज़ का ये इंजन है। ठीक है, इंजन देखने से यहाँ पे इसकी फ़ैन बेल्ट तो खैर यहाँ पे इतनी आपको विजिबल नहीं आ रही कि नहीं आ रही। ये इसका फ़ैन बेल्ट नीचे लगा हुआ है। इसमें क्रैक्स की हालत से आपको नज़र आ जाता है गाड़ी कितनी चली हुई है। और ओवरऑल लुक ऑफ द कार बेसिकली देखिए ना, हर चीज़ नट बोल्ट अपनी जगह पे नज़र आती है। उससे भी फील आ जाती है कि गाड़ी किसी ने बहुत ही सुथरी यूज़ की है। मेरे पास इससे पहले यूके मॉडल भी थी, उसमें एटलीस्ट ये था कि ये सारी चीज़ें प्रोटेक्टेड थी, कवर्ड थी। पाकिस्तानी होंडा ये चीज़ें नहीं देता, स्किप कर जाता है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि ये जापानीज़ इंजन है और जापान ने अपने लिए रखा था, शुक्र है पाकिस्तानियों को भी दे दिया। तो इसके अंदर और नॉर्मल आरएस के अंदर डिफरेंस क्या आता है बेसिकली कि आरएस के अंदर एक तो सीट कवर्स उसमें ब्लैक कलर में आ जाते हैं। ठीक है, और उसके रियर पे एक एलसीडी यहाँ पे दिया जाता है एसी के ऊपर, वेंट के ऊपर, जो एसी के वेंट्स हैं इसके ऊपर एक एलसीडी दिया जाता है यहाँ पे रियर के लिए, और ब्लैक इंटीरियर रहता है। तो ये डिफरेंस थे आरएस में और इसमें। परफॉर्मेंस की फ़िगर्स की बात करें तो कोई डिफरेंस नहीं आता। सबसे बड़ा सवाल कि इसके अंदर हाई ऑक्टेन डलना चाहिए, तो एज सच तो नहीं डलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कंपनी रिकमेंड करती है रॉन 91 मिनिमम को, मतलब इससे नीचे आपने नहीं जाना। और हमारे यहाँ 92 फ्यूल है नॉर्मल, और अक्सर पेट्रोल स्टेशन पे 91 भी नहीं होता, वो 90 एंड बिलो होता है। तो इट इज़ प्रेफरेबल कि यू ऑलवेज़ ड्राइव द कार विद दी हाई ऑक्टेन। रीज़न ये कि 95 एंड अबव अगर क्लेम कर रहे हैं तो वो होगा 93, 94 इस तरह करके होगा, 95 से ऊपर वो हो नहीं सकता। सो ये इसके इंजन और वो है। ठीक है, मज़े की चीज़ थी बहुत ही होंडा ने, और सारी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही होती है गाड़ी की। अगर आपको नहीं पता चीज़ों का बेसिक इन्फो नहीं है तो यहाँ पे हर चीज़ लिखी होती है कि आपने कब कूलेंट चेंज करना, कौन सा गियर ऑयल, कौन सी एसी की गैस यूज़ करनी है, सब चीज़ें लिखी होती हैं। आपने जस्ट जो है वो फॉलो करना है। ऑफ कोर्स के मैनुअल में भी लिखा होता है, यूज़र मैनुअल में और इंस्ट्रक्शंस में भी लिखी होती हैं,
और ना पता हो मैनुअल नहीं हो तो आपका एटलीस्ट यहाँ पे। सो ये एक छोटा सा वॉक अराउंड था इस गाड़ी का, ठीक है। जो सफाई सुथराई देखें, हर बोल्ट अपनी जगह पे है, देखिए किस तरह बोल्ट ऑन चीज़ें हैं। तो ऊपर से दरवाज़ा देखिए कैसा स्टेज वाइज बंद होता है। मैं यहाँ पे छोड़ूंगा तो यहीं पे रुक गया है, ये आगे नहीं गया, ठीक है, ये बंद नहीं हुआ। यहाँ पे आपको थोड़ी सी फोर्स देनी पड़ती है। और बाकी ट्रंक इसका वही है, यहाँ से आप ओपन करें, यहाँ पे हैंड का क्लिक से है। ऑटो टेल गेट होना चाहिए वैसे। देखिए यहाँ पे भी इनकी मार्किंग है ओरिजिनल वाली चीज़ की, ठीक है। और ये इसने कवर रखा हुआ है, ये अंदर से नरम वाला है तो ये कवर प्रोटेक्टेड होता है, एटलीस्ट स्क्रैच नहीं करेगा आपकी गाड़ी के ऊपर। सो ये गाड़ी का रिव्यू था। और RS के अंदर और इसके दोनों के अंदर डुअल एग्जॉस्ट आ रहे हैं, दोनों वर्किंग होते हैं, ठीक है। नीचे से भी गाड़ी अगर आप देखें तो कैसी खूबसूरत चीज़ बनी हुई है। ये छोटा सा रिव्यू है, होप कि मज़ा आया होगा। और मुझे तो ये गाड़ी पर्सनली मेरी बहुत फेवरेट है। बैक कैमरा लगा हुआ है और मैं इसको चलाया भी है और इन्जॉय भी किया है। और बाकी ये जिस बंदे की वो बेचना नहीं चाह रहा गाड़ी बिल्कुल भी।